जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों के समक्ष आज भक्तों में ये बताने के लिए जा रहा हूं कि माता सीता किन हालातों के बीच, किन परिस्थितियों में माता सीता ने इस संसार का त्याग किया और पृथ्वी में समा गई। वो क्या कारण थे? दोस्तों, सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। वाल्मीकि के द्वारा ये संदेश भिजवाया। दूत से कहा, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहां आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। भगवान श्री राम ने अपने दूत से ये कह दिया कि जाओ, आप वाल्मीकि से ये कहना। वाल्मीकि से जाकर के भगवान श्री राम के दूत ने जब ये कहा, यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया कि दूत जाओ, भगवान श्री राम से जाकर के कह देना ऐसा ही होगा। सीता वही करेंगी जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि सीता पतिव्रता स्त्री हैं, सती हैं। सीता जैसा चरित्र किसी का नहीं है। पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। भगवान श्री राम के दूत से वाल्मीकि जी ने यही कहा कि प्रभु राम से कह देना कि जो आप कहोगे सीता वही करेंगे, आप चिंता ना करें। यही उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने अपनी अयोध्या में सब ऋषि मुनियों, नगर निवासियों आदि को उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया। सभी ऋषि मुनि अवधवासी भगवान श्री राम के उस सभागार में एकत्रित हुए। दूसरे दिन सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि, विद्वान नागरिक सहस्त्रों की संख्या में उस सभा भवन में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। सीता महात्मा वाल्मीकि के साथ वाल्मीकि कुटिया से अयोध्या नगरी में जब आई हैं, आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और उनके पीछे दोनों हाथ जोड़े नेत्रों में आंसू बहाती सीता आ रही थीं। वे मन ही मन श्री राम का चिंतन कर रही थीं। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थीं मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। काश्य वस्त्रधारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। सीता जी को देख करके सभी के हृदय में आंखों में आंसू आ गए। ऋषि मुनि ये सब जानते थे कि सीता पवित्र है और फिर भी ये बेचारी बार बार परीक्षा दे रही है राम के लिए। वाल्मीकि सभा में खड़े हो गए और सभा में खड़े होकर के वाल्मीकि जी कहने लगे, मैं इतने ऋषि मुनियों के बीच में प्रभु श्री राम से कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। वाल्मीकि जी ने जब इस प्रकार से कहा और मेरी साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देंगे। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के मध्य में जानकी को प्रांजलित भूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ,
आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्च चरित्रता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापवाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। भगवान श्री राम ये बात जानते थे कि सीता पवित्र है, लेकिन भक्तों ये दुनिया है, इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा। ये दुनिया भगवान के भी ऊपर कीचड़ उछाल देती है। सीता जैसी पवित्र नारी के ऊपर इस दुनिया ने कीचड़ उछाल दिया। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान श्री राम का ये कथन सुनकर के माता सीता जी खड़ी हो गईं। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो, सीता जी ने कहा, अगर मैंने चिंतन ना किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। हे पृथ्वी मैया, अगर मैंने श्री राम के अलावा किसी का चिंतन ना किया हो तो मुझे अपनी गोद में जगह दे मां। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फट गई। उसमें से एक सिंहासन निकला, उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। सीता जी को गले लगा लिया। सीता जी कहने लगी, मां, इस पृथ्वी पर मैं परीक्षा देती देती थक चुकी हूं, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्वक दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मोहाच्छन्न हो गया। संपूर्ण वातावरण मोहाच्छन्न सा हो गया। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान श्री राम भागे, लेकिन तब तक माता सीता हाथ से निकल चुकी थी। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सीता को ऊपर विलाप करने लगी। अवधवासी रोने लगे। अगर किसी अच्छे इंसान के ऊपर हम कीचड़ डालते हैं तो वो उस पर नहीं कभी जाता है। वो कीचड़ अवधवासियों ने सीता के ऊपर फेंका, लेकिन वो कीचड़ आज भी अवधवासियों को लगा है। जब भी चर्चा होती है तो अवधवासियों के लिए हमें ऐसा कहना पड़ता है। श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार आप लोग सुनते रहें। भगवान श्री राम से जुड़ी